आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो BEG LA 135 है, उसका ब्लॉक 2 हम कर रहे हैं, तो उसका आज यूनिट 2 हम करने वाले हैं। इससे पहले यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है कि डिस्क्राइबिंग डेली इवेंट्स। इसमें हम ये सीखेंगे कि हम हमारे जो डेली इवेंट्स होते हैं, जो हमारे डेली जो हम काम करते हैं सुबह से शाम, हम वो क्या करते हैं, उसमें कैसे करते हैं, कुछ हम इवेंट्स इसमें पढ़ेंगे, कुछ केस स्टडीज़ करेंगे, तो उससे हमें समझ आएगा कि हम डेली इवेंट्स जो होते हैं हमारे, जो डेली के काम होते हैं, जो हम करते हैं, हम उनको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आज हमें वही सीखना है। इसमें हम कुछ मैनेजमेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स सीखेंगे कि स्टूडेंट्स कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, वो कुछ सीखेंगे, और कुछ स्टडी स्किल्स भी हम सीखेंगे। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हमें स्ट्रक्चर देके, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव्स देखना है, फिर उसके बाद वार्म अप देखना है, फिर रीडिंग। हमें रीडिंग में देखना है कि फ्रॉम डॉन टू डस्क। इसमें हम एक केस स्टडी टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ पढ़ेंगे, तो जिसे हम देखेंगे कि हम कैसे हमारा जो सुबह से शाम तक जो होता है, वो हम कैसे, जैसे जो हम जिसकी इसके स्टडी कर रहे हैं उन्होंने जैसे करा है, हम कैसे उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी हम सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं हमारे दिन में, तो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद वोकेबलरी हम देखेंगे, उसके बाद ग्रामर में हम लिंकर्स देखेंगे, फिर स्पीकिंग में हम इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सीखेंगे, और उसके बाद है लिसनिंग, जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स देखेंगे। देन स्टडी स्किल्स हम देखेंगे कि हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग अहेड, दिन की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। फिर है राइटिंग, उसमें हम देखेंगे अबाउट माई सेल्फ एंड अदर्स, हम कैसे अपने और बाकियों के बारे में लिख सकते हैं या उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर है प्रोनंसिएशन, जो कि इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उनकी हम प्रोनंसिएशन सीखेंगे। देन हमें उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट में कुछ आंसर्स भी दिए गए हैं। जब आप उनकी हेल्प तब भी लीजिएगा जब आपको लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हो आंसर किसी को, देन, और जब आप आंसर लिखते हो खुद से ट्राई करते हो, उसके बाद आप उसको उसके साथ मिला के, यहाँ पे जो हमें आंसर्स दिए हैं इग्नू की बुक्स में, उनके साथ आप उसको मिलाना, आप देखना कि आप सही हो कि आप गलत। अगर आपको लग रहा है गलत है, पहले तो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या कोई बुरी बात नहीं है। गलती करते हैं तभी हम सीखते हैं, तो फिर आप उससे भी आप उसको कॉपी करके थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। देन हम अब देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स। वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन आवर डेली लाइफ्स। ये पहले बोलता है कि हम सबको पता है कि हम जो टाइम को, मतलब डिसिप्लिन को, हमारे जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ या हमारी डेली जो भी मतलब रोज़ की ज़िंदगी है वो हम नहीं जिएंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। Sticking to a time schedule and managing our time in the most effective and constructive manner produces amazing results। उसके बाद ये बोलता है कि अगर हम अपना एक टाइम शेड्यूल बनाएंगे, कि जिसमें हम लिखेंगे कि कैसे, जैसे हम टाइम टेबल बनाया करते थे जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे स्कूल में, तब हम टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ जैसे टाइम टेबल हमें बोला जाता था बनाओ, तो हम वो बनाते थे। फिर उससे हमें मतलब हेल्प मिलती थी कि हम दिन में क्या करेंगे। और आपने देखा भी होगा, जब हम टाइम टेबल बनाते फिर हम अपने जो हमारे काम होंगे वो हम ज़्यादा अच्छे से करते थे, क्योंकि तब हमें लिख के होता था सारा कि हमें क्या, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो यही यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि अगर हमें पता होता है कि हमने एक शेड्यूल बना के रखा होता है कि हमें अपने दिन को, पूरे दिन को कैसे इफ़ेक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली या उस इफ़ेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मैनर में हमें कैसे यूज़ करना है अपने दिन को, तो हम उससे हमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी हमारा दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा, और एट द एंड ऑफ द डे जो भी जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, अगर हम उसकी तैयारी एक अच्छे तरीके से करेंगे तो हमें उसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। देन इन दिस यूनिट यू विल रीड अबाउट अ फ्लोरिस्ट एंड हर डेली रूटीन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक फ्लोरिस्ट आप समझो जो फूल बेचते हैं ना, जो मतलब फूल बेचते हैं उनको हम फ्लोरिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिनकी फूलों की शॉप होती है। तो वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो कैसे अपनी जो उनका डेली रूटीन है वो कैसे मेंटेन करती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। The benefits of a well-regulated lifestyle are immense as can be seen in the unit। तो उसके बाद ये बोलता है कि अगर हम हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, तो हम उसके जो भी फ़ायदे हैं वो हम इस यूनिट को पढ़ के देखेंगे।
In the listening section, you will listen to a speech on time management, and in the grammar section, you will learn about linkers and how to use them correctly. तो जैसे कि आपको पता है, आपको ऑडियो भी मिलते हैं इसके बुक्स के साथ, तो जब आपके पास वो बुक्स आ जाएंगी देन आप वो सुनना, और उसमें आपको जो लिसनिंग सेक्शन है उसमें आपको एक ऑडियो को सुनना है, उसमें एक स्पीच देखी होगी, तो आपको स्पीच को सुनना है। जो स्पीच जो होगी वो होगी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो उसके ऊपर। और ग्रामर सेक्शन में हम देखेंगे कि लिंकर्स क्या होते हैं और हम उनको अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट मैनर में हम कैसे यूज़ करते हैं। अंडर द राइटिंग एक्टिविटी में हमें क्या देखिए, अ प्लानर हैज़ बीन डिज़ाइंड विच विल हेल्प यू टू शेड्यूल योर एक्टिविटीज़ इन अ मोर प्लान्ड एंड इफेक्टिव मैनर। उसके बाद हमें राइटिंग एक्टिविटी में एक प्लानर बना के दिया गया है जो कि बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है हमारे इग्नो के जो भी फैकल्टी है उन्होंने, और जिससे हम अपनी जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से हम प्लान कर सकते हैं और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, और उसके ऊपर फिर हम काम भी कर सकते हैं। उसके बाद है वार्म अप 2.1। दिस वर्ल्ड गोज़ ऑन विद द हेल्प ऑफ पीपल हु डू व्हाट देयर जॉब्स डिमांड ऑफ देम। तो ये बोलते हैं यहाँ पे कि जो ये दुनिया है इसी तरीके से चलती है, जो कि मतलब अलग अलग लोगों की हेल्प से मतलब चलती है। जैसे कि जिन लोगों को जो काम दिया गया है, जो उनसे डिमांड है जिस जॉब की, जब वो अच्छे तरीके से वो जॉब करते हैं तभी ये दुनिया अच्छे तरीके से चल पाती है। They manage their time efficiently and with consistency and regularity go about their work in the most disciplined manner। तो उसके बाद ये बोलते हैं कि जो लोग हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, कंसिस्टेंसी यानी अच्छे तरीके से बराबर वे में करते हैं और रोज़ करते हैं, उसी से हमारा जो ये दुनिया है हमारी वो डिसिप्लिन्ड मैनर में चलती है। Think about someone, anyone. It could be a newsreader, a newspaper delivery boy, a postman, your teacher, the butcher in the market, anyone. Write a paragraph about his or her daily life। तो उसके बाद आपको किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचना है, और उसके बारे में फिर जैसे कि न्यूज़ रीडर जो होगा, या न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय जो होगा, या पोस्टमैन हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, या जो बचर होता है जो कि मार्केट में होता है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। एक पैराग्राफ आपको इस जो ये जगह स्पेस दी गई है इसमें आपको उनके बारे में लिखना है। या आपकी मम्मा हो सकती है जिनको आप देखते हो कि वो रोज़ आपके घर का मतलब अपना घर का कैसे अच्छे से काम करती हैं, या आपके फादर जो हैं वो भी आपके घर के मतलब काम में हेल्प करते होंगे, या वो जॉब करते होंगे, आपकी मम्मा जॉब करती होंगी, वो कैसे सुबह से शाम तक अपने काम को अच्छे से करते हैं दोनों, और फिर ही आपका घर जो है वो अच्छे तरीके से चलता है। अगर एक दिन कोई भी एक इंसान दोनों में से बीमार हो तो आपका मतलब घर का काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाता है, या बाहर का काम अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उनके बारे में आपको लिखना है। कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी मम्मा हो सकती है, पापा, टीचर, जो भी आपके दिमाग में आए, आपके माइंड में आए, आप उनके बारे में लिख सकते हो एक छोटा सा पैराग्राफ। The pictures given below are of people engaged in different activities. Can you identify the activities that they are doing? उसके बाद कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दी गई हैं, आपको इनको देखना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ दिस एक्टिविटीज़ डू यू डू? तो उसके बाद आपको इन जो ये कुछ 8 एक्टिविटीज़ दी हैं इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी आप रोज़ करते हो, बीच बीच में करते हो, कभी कभार करते हो, या मतलब हाँ, जब जब आपको मन होगा तब तब करते हो, या कभी कभार करते हो, या कभी भी नहीं करते हो। इन सबको आपको बताना है। उसके बाद है रीडिंग फ्रॉम डॉन टू डस्क, यानी सुबह से लेके शाम होने तक। तो ये इसमें हम पढ़ेंगे एक फ्लोरिस्ट के बारे में जो कि अपना डेली रूटीन जो सुबह से शाम तक के उनका वो बताती हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। अब हमें ये पैसेज पढ़नी है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स जैक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो यहाँ पे एक कहावत इन्होंने बताई है कि सुबह उठो और जल्दी रात को सो जाओ। ये जो जैक है जिनको मतलब ये बोली जाती है कहावत की, उसको उससे वो हमेशा हेल्दी भी रहेगा, उसके पास पैसा भी होगा और वो समझदार भी होगा। तो ये कहा जाता है कि जो सुबह उठता है और शाम को जल्दी सो जाता है उसके मतलब वो हेल्दी रहता है हमेशा, और उसको कोई परेशानी नहीं होती है। माई लाइफ revolves around this concept, and I wake up around 6 o'clock in the morning, switch off the alarm clock and spring out
ऑफ द बेड। तो ये बताती हैं कि जो फ्लोरिस्ट है हमारी, ये बोलती है कि मैं सुबह जो ये कहावत बोली जाती है, तो इससे मेरी जो लाइफ है ये इसी के अराउंड घूमती है। मतलब कि मैं सुबह सवेरे 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं अपने जो अलार्म की क्लॉक है उसको बंद कर देती हूँ और बेड से बाहर आ जाती हूँ। After drinking a nice hot cup of tea and preparing my lunch, I set out to face what the day has in store for me. तो उसके बाद बोलती हैं कि मैं गरम गरम चाय पीती हूँ, फिर मैं अपना लंच बनाती हूँ और उसके बाद जो भी मुझे दिन में काम करना होता है मैं वो करने के लिए निकल जाती हूँ। आई एम फ्लोरिस्ट बाय प्रोफेशन एंड आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये बोलती हैं कि मैं एक प्रोफेशन में मैं एक फ्लोरिस्ट हूँ, यानी मैं फूल जो मेरी दुकान एक शॉप है जो फूलों की है, तो लोग आते हैं मुझसे फूल ख़रीदने के लिए, फ्लावर्स ख़रीदने के लिए। और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मतलब मैं किसी के अंडर काम नहीं करती हूँ, बल्कि मैं अपने ही अंडर मतलब खुद से काम करती हूँ। मैं किसी मतलब और के मतलब मेरी खुद की शॉप है, मैं उसमें काम करती हूँ। Right in the middle of the hustle bustle of a metropolis, I own a little shop which stocks flowers called Flourish Fauna। तो ये उसके बाद बोलती हैं कि मैं मतलब एक सिटी के बीच में मेरी मतलब जहाँ पे लोगों का शोर शराबा होता है, मैंने वहाँ पे एक छोटी सी दुकान है मेरी, जहाँ पे मैं फूल बेचती हूँ जिसका नाम है फ्लोरिश फौना। At around 7:30, I go to the suburbs to buy beautiful fresh flowers at cheap rates so as to get more variety there at reasonable rates। तो उसके बाद बोलती हैं ये कि मैं 7:30 के अराउंड सबर्ब्स में जाती हूँ। सबर्ब्स आप समझो एक मतलब गांव जैसा एक होता है, एक जगह होती है जहाँ पे फूल आप ला सकते हो। दूर होती है, शहर से बहुत दूर जगह होती है, तो वहाँ पे मतलब चीज़ें आपको बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। तो ये बोलती हैं कि उसके बाद मैं 7:30 को मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ से एक फ़्रेश और बहुत ही खूबसूरत फूल ख़रीद के लाती हूँ बहुत सस्ते में, और बहुत वैरायटीज़ भी मुझे वहाँ पे मिलती हैं रीज़नेबल प्राइस में। एज सुन एज आई रीच द सिटी इट इज़ नो लॉन्गर एज आई हैड लेफ्ट इट। और जैसे ही ये उसके बाद वापस आती हैं सिटी में, तो ये बोलती हैं कि जैसे पहले था वहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इट इज़ बसलिंग विथ एक्टिविटी। जब मैं यहाँ से निकली थी, गाँव की तरफ गई थी, तब यहाँ पे बिल्कुल शोर शराबा नहीं था। जब लेकिन वहाँ से वापस आई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। एट माई शॉप माई असिस्टेंट्स हमीद एंड अब्दुल हेल्प मी ओपन एंड डेकोरेट इट विद द ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्रोकर्ड बाय मी। तो उसके बाद ये बोलती है कि जब मैं दुकान पे आती हूँ तो वहाँ पे जो मेरे साथ हेल्प करने वाले होते हैं हमीद और अब्दुल, वो मेरे साथ मतलब मुझे हेल्प करते हैं दुकान खोलने में। और फिर जो मैंने खूबसूरत फ्लावर्स वहाँ से काट के लाए होते हैं, वो मैं सबर्ब से काट के लाए होते हैं, वो मैं मतलब मेरी हेल्प करते हैं वो उनको लगाने में, डेकोरेट करने में। एज द arm of the clock strikes 9, the shutters of my shop open with customers pouring in from all over the city, women buying flowers to decorate their houses with the colorful blooms, students wanting to gift their teachers, or fellow shopkeepers drop in to have a little chat or buying something for their girlfriends, wives or mothers। उसके बाद ये बोलती हैं कि जैसे ही 9 बजते हैं घड़ी पे, तो मेरी दुकान की जो शटर है वो खुल जाती है और बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ आ जाते हैं। तो जैसे कि जो औरतें हैं वो अपने घर को सजाने के लिए फूल ख़रीदती हैं, और स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स को गिफ्ट देना चाहते हैं, और जो मेरे साथ में जो वहाँ पे शॉपकीपर्स वगैरह हैं, जिनकी अलग अलग शॉप्स हैं, वो मेरे से बात करने आते हैं या अपने फ्रेंड्स के लिए फूल ख़रीदने आते हैं, अपने वाइफ्स के लिए या माओं के लिए। But the first to enter every alternate day is Mrs. Bose, the grandmother of a little boy in my neighborhood called Sumit, who always buys white roses with ferns। लेकिन अब ये बोलते हैं कि हर दूसरे दिन जो वहाँ मेरी दुकान पे आती हैं वो है मिसेस बोस, जो कि एक छोटे से जो मेरे नेबरहुड में मेरे हमसाए में एक मतलब छोटा सा बच्चा रहता है, उसकी ग्रैंड मदर है, उसकी दादी हैं। तो उस बच्चे का नाम है सुमित, जो उनकी दादी हैं वो मिसेस बोस। वो रोज़ मतलब हर दूसरे दिन मेरे दुकान पे आती हैं सफ़ेद फूल ख़रीदने के लिए। उसके बाद है लंच फॉर मी बिगिनस एट अराउंड 2:30 और 3 डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स। उसके बाद बोलते हैं कि जैसे ही जब कस्टमर्स कम होते हैं तो मैं उस दिन 2 ढाई जैसा मतलब 2:30 से लेके 3 बजे के अराउंड में खाना
अपना लंच करती हूँ। जोसेफ माई फ्रेंड हु वर्क्स इन शॉप नेक्स्ट टू माइन सेलिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जॉइन्स मी फॉर द लंच। अब जो बोलती हैं कि जो मेरे फ्रेंड है जो मेरी दुकान के साइड से हैं, वो भी उनकी भी दुकान है जो कि बिजली का सामान टाइप बेचते हैं, तो वो भी मुझे ज्वाइन करते हैं लंच में, यानी मेरे साथ लंच करते हैं। सिंस द नंबर ऑफ कस्टमर्स रिड्यूसेस इन द आफ्टरनून ड्यू टू द ओवरहेड ब्लेजिंग सन वी हैव अ नाइस चैट एज वेल। तो उसके बाद बोलते हैं जैसे कि आफ्टरनून आ जाता है तो क्योंकि उस टाइम पे सन की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा रेज़ जो होते हैं बहुत तेज़ होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होते हैं कस्टमर्स कम आते हैं, तो फिर हम बहुत सारी बातें भी कर लेते हैं। आई क्लोज माई शॉप एट अराउंड 8:30 इन द इवनिंग आफ्टर क्लोजिंग द शटर्स एंड बिडिंग माई असिस्टेंट्स गुड बाय। तो उसके बाद बोलती है कि 8:30 के अराउंड शाम को मेरी दुकान में बंद कर देती हूँ, और मैं अपने जो मेरे असिस्टेंट्स थे, अब्दुल थे जैसे, और भी हाँ इनके थे ना असिस्टेंट्स अब्दुल और हमीद, उनको भी मैं गुड बाय बोलती हूँ और मैं आ जाती हूँ घर। आई रीच होम इन एन आवर्स टाइम, और मैं 1 घंटे के अंदर अपने घर पहुँच जाती हूँ। आई प्रिपेयर माई डिनर विच इज़ यूजुअली द लाइटेस्ट मील ऑफ माई डे। उसके बाद ये बोलती हैं कि मैं अपना डिनर तैयार करती हूँ शाम का, तो जो कि पूरे दिन का सबसे लाइट है, सबसे कम मील होता है क्वांटिटी में। आफ्टर वॉचिंग द 10 o'clock न्यूज़ आई स्विच ऑफ द टीवी टू रिटायर फॉर द नाइट। उसके बाद बोलते हैं 10 बजे के अराउंड मैं अपनी टीवी न्यूज़ सुन के अपनी टीवी बंद कर देती हूँ, और फिर टीवी बंद करके सो जाती हूँ। ऑल्दो माई डे बिगिनस अर्ली एंड आई वाइंड अप लेट, आई लव माई वर्क एंड आई वॉन्ट टू कीप एंड एक्सपेंडिंग माई बिजनेस कीप ऑन एक्सपेंडिंग माई बिजनेस। उसके बाद बोलती हैं कि ऐसे तो मुझे रोज़ मतलब सुबह उठना होता है और लेट फिर मैं घर वापस आती हूँ, बट फिर भी मैं अपने जो मेरा काम है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे अपना काम बहुत पसंद है, और मैं अपने जो मेरा बिज़नेस है उसको मैं और बढ़ाना चाहती हूँ। डिस्पाइट माई मंडेन रूटीन आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी द गिफ्ट कॉल्ड लाइफ। तो जबकि मतलब मेरा जो मंडेन का मतलब होता है डल, मतलब जो अच्छा ना लगता हो, तो बोलती कि मेरा जो रूटीन है मतलब बहुत ही डल सा है, लेकिन फिर भी मैं अपने जो मेरा खुदा है या मेरा गॉड है, भगवान है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी गिफ्ट दी है, मतलब जो कि मेरी ज़िंदगी है मुझे गिफ्ट दी है, मैं उसकी वजह से उनसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। तो ये बोलती हैं आई बिलीव इन पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी इन द वर्क। ये बोलती हैं कि मैं पंक्चुअलिटी और रोज़ काम करने में विश्वास करती हूँ। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ आई ऑल्सो बिलीव इन ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी विच इज़ वाई परहैप्स आई एम सक्सेसफुल। उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ काम करने में विश्वास रखती हूँ, और यही वजह हो सकती है कि मैं इतनी मतलब सक्सेसफुल हूँ। अबव ऑल आई लव बीइंग सराउंडेड बाय नेचर इन ऑल इट्स कलर्स एंड कॉन्टर्स। तो उसके बाद ये बोलती हैं कि और इसके साथ साथ मुझे बहुत पसंद है मतलब नेचर, कुदरत के अलग जितने भी कलर्स हैं उन सब में मतलब उसी के साथ घुल मिल के रहना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब है इसके क्वेश्चंस आपको, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डज द ऑथर डू। अब आपको बताना है कि किस तरीके का काम ऑथर करती हैं। देन हु बाइज फ्लावर्स रेगुलरली फ्रॉम हर, व्हाट डज ही और शी बाय। तो उसके बाद आपको बोलना है कि जो कस्टमर्स, कौन सी कस्टमर है जो कि इनसे रोज़, ऑथर जो है उनसे रोज़ फ्लावर्स ख़रीदती हैं, और वो किस किस्म के कौन से फ्लावर्स ख़रीदती हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शॉप। उसके बाद आपको बोलना है कि शॉप का नाम क्या है। व्हाट मेक्स यू थिंक दैट द ऑथर इज़ अ स्पेशल पर्सन। फिर आपको बताना है कि आपको किस चीज़ से लगता है कि जो ऑथर है वो सोशल पर्सन है, मतलब वो लोगों से के साथ घुल मिल के रहना उसको पसंद है, उस किस्म की इंसान है। पिक आउट अ सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। तो उसके बाद आपको कोई सेंटेंस ढूंढना है जो पैसेज है उसमें से, तो आपको उससे आपको आपका आंसर जो है उससे उसको सपोर्ट मिलेगा, यानी एग्जाम्पल आपको देनी है। उसके बाद है हाउ डज़ द राइटर रिलैक्स वंस शी गेट्स होम। उसके बाद आपको बताना है जब ऑथर घर जाती है तो वो कैसे फिर रिलैक्स करती है, आराम करती है। देन वाई डज़ द राइटर गो टू द सबर्ब्स टू बाय द फ्लावर। उसके बाद आपको बोलना है कि वो गाँव की तरफ इतना दूर क्यों जाती है फूल ख़रीदने के लिए। व्हाट इज़ द ऑथर्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यानी ऑथर किन चीज़ों में विश्वास करती है जो कि ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं। फिर आपको बताना है कि व्हाट इज़ हर एम्बिशन, और ऑथर क्या करना चाहती हैं लाइफ में। उसके बाद है या उनकी ख्वाहिश क्या है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग शेड्यूल विच डिस्क्राइब्स द फ्लोरिस्ट डे। उसके बाद आपको एक टाइम टेबल बताया है, तो आपको बताना है कि वो इतने बजे क्या इतने बजे जब मतलब टाइम होता है और इसमें इतने बजे वो क्या करती है, ये आपको बताना है। उसमें से ये बहुत इजी है, आपको ऊपर